आज की खबर का सबसे बड़ा खुलासा, अयोध्या से जुड़ी अफवाहों पर बड़ा खुलासा। चंपत राय के कक्ष में सुरक्षित है काकभूषणी। रोज होती है काकभूषणी की पूजा अर्चना। दान में दिए गए काकभूषणी चोरी नहीं हुए। बड़ी खबर, रामलला को दान में दिए गए काकभूषणी कार सेवकपुरम में ही चांदी की माला भी सुरक्षित। सिंधी समाज की तरफ से दी गई थी 200 किलो चांदी, ईंट गलवाकर एसबीआई के लॉकर में सुरक्षित रखवाई गई है। कार सेवकपुरम में ही चांदी की माला भी सुरक्षित। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंधी समाज की तरफ से दी गई थी 200 किलो चांदी। ये दो तस्वीरें, ये पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं अनीता भारद्वाज जिन्होंने काकभूषणी की जो प्रतिमा है वो दी थी, और दूसरी तरफ जो सिंधी समाज की तरफ से चांदी दी गई थी रामलला को, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज की खबर का सबसे बड़ा खुलासा। यहां पर कार सेवकपुरम में काकभूषणी बिल्कुल सुरक्षित है। चंपत राय के कक्ष में सुरक्षित है काकभूषणी। रोज होती है काकभूषणी की पूजा अर्चना। दान में दिए गए काकभूषणी चोरी नहीं हुए। रामलला को दान में दिए गए काकभूषणी कार सेवकपुरम में ही चांदी की माला भी सुरक्षित। सिंधी समाज की तरफ से दी गई थी 200 किलो चांदी, ईंट गलवाकर एसबीआई लॉकर में उसे रखा गया है। अयोध्या में तमाम अफवाहों पर आज की खबर का बड़ा खुलासा। आज की खबर पर सबसे बड़ा खुलासा, जहां पर यह तस्वीर देखिए, ये वही काकभूषणी है जिसको लेकर तमाम तरह की अफवाहें थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ आज की खबर पर, और जिसका जिक्र हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी ने भी किया था। वो काकभूषणी जिसकी बात सब लोग कर रहे थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पर एक्स पे पोस्ट किया था, लेकिन तस्वीरें आपके सामने। आज की खबर पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं कि रामलला में दान दिए गए थे काकभूषणी। कार सेवकपुरम में ही चांदी की माला वहां पर रखी, और चंपत राय के कक्ष में ही काकभूषणी भी को सुरक्षित है, जहां पर उसकी पूजा अर्चना होती है। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर बता रही है उन सारी अफवाहों पर अब विराम लग चुका है। आज की खबर का सबसे बड़ा खुलासा, अयोध्या से जुड़ी अफवाहों पर आज की खबर का बड़ा खुलासा। चंपत राय के कक्ष में सुरक्षित है काकभूषणी, जिसकी तस्वीरें आज की खबर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, जहां एक तरफ तमाम अफवाहें थी, लेकिन उन सारी अफवाहों पर आज की खबर ने बड़ा खुलासा किया है। चंपत राय के कक्ष की तस्वीरें, जहां पर सुरक्षित भगवान के पास रखी हुई है काकभूषणी। ये तस्वीरें देखिए, आज की खबर का सबसे बड़ा खुलासा। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं सिर्फ आज की खबर पर, जहां तमाम अफवाहों पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, चंपत राय के कक्ष में सुरक्षित काकभूषणी रखी हुई, जिसकी तस्वीरें अब सामने आ चुकी है। आज की खबर के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अफवाहों के बीच एक बड़ा अपडेट, बड़ा खुलासा सिर्फ आज की खबर पे। यहां पे जिस काकभूषणी के लिए लोग ये कह रहे थे कि वो चोरी हो गई, वो मिल नहीं रही, वो कहां गई, जिसकी स्लिप तक नहीं दी गई, अब वो तस्वीर सबके सामने है। चंपत राय के कक्ष में वो काकभूषणी भगवान के मंदिर पे रखी हुई है, जिसकी रोजाना पूजा अर्चना होती है। तस्वीरें आज की खबर एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं आज की खबर पे। यहां काकभूषणी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बता दें, रामलला को दान दी गई थी, और लोग लगातार अफवाह उड़ा रहे थे,
लेकिन इसी बीच जब आज की खबर ने पड़ताल करी, हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी वहां पहुंचते हैं, उन्होंने जब हर सिरे पे जांच करी तो उन्होंने ये तस्वीर देखी और उन्होंने बताया कि काकभूषणी बिल्कुल सुरक्षित है और चंपत राय के कक्ष में वो मौजूद है। ये तस्वीर देखिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काकभूषणी बिल्कुल सुरक्षित है और वो चंपत राय के कक्ष में मौजूद है, जिसकी रोजाना पूजा अर्चना होती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं। तमाम अफवाहों पर आज की खबर का बड़ा खुलासा। आज की खबर पर काकभूषणी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अफवाहों पर आज की खबर का बड़ा खुलासा, सुरक्षित है काकभूषणी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज की खबर का सबसे बड़ा खुलासा। चांदी की माला भी कार सेवकपुरम में मौजूद और इसी बीच काकभूषणी के एक्सक्लूसिव फोटो आज की खबर के पास। ये तस्वीरें देखिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ काकभूषणी जब ये दान दी गई थी तब ये कहा गया कि इसकी कोई पर्चा नहीं प्राप्त हुआ, स्लिप नहीं मिली, तमाम बातें सामने आ रही थी। लेकिन अब ये दो तस्वीरें, एक वो तस्वीर जब ये दान दी गई थी और एक एक्सक्लूसिव आज की तस्वीर है जो चंपत राय के कक्ष में मौजूद है। ये वो तस्वीर है, आप देख सकते हैं दोनों तस्वीरों को। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज की खबर का सबसे बड़ा खुलासा, अयोध्या से जुड़ी अफवाहों के बीच यह बड़ा खुलासा है कि चंपत राय के कक्ष में सुरक्षित है काकभूषणी, जिसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको आज की खबर दिखा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज की खबर का सबसे बड़ा खुलासा, सुरक्षित है काकभूषणी। चांदी की माला भी कार सेवकपुरम में मौजूद। काकभूषणी के लिए कहा जा रहा था लगातार कि ये गायब हो गई है, राजनीति होने लगी थी, लेकिन आज की खबर एक जिम्मेदार चैनल अफवाहों पे ध्यान नहीं दिया और उसने तय तक जाग के जब इसकी जानकारी जुटाई तो सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि चंपत राय के कक्ष में सुरक्षित काकभूषणी मौजूद है, जिसकी रोजाना पूजा अर्चना होती है। बड़ा और सबसे खुलासा किया है आज की खबर ने उन सारी अफवाहों पर जो लगातार चल रही थी। चंपत राय के कक्ष में सुरक्षित है काकभूषणी। रोज होती है काकभूषणी की पूजा अर्चना। दान में दिए गए काकभूषणी चोरी नहीं हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसी के साथ साथ सिंधी समाज की तरफ से दी गई 200 किलो की चांदी ईंट गलाकर एसबीआई के लॉकर में सुरक्षित रखवाई गई है। और जो चांदी की माला की बात हो रही थी, जिसके चोरी होने की बात हुई थी, वो भी कार सेवकपुरम में सुरक्षित है। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, ये बड़ा खुलासा है। और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पे है। काकभूषणी की जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर जहां आज की तस्वीर है वो जहां पर पूजा अर्चना हो रही है। दूसरी तस्वीर वो तस्वीर है जब काकभूषणी को दान दिया गया था। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज की खबर का सबसे बड़ा खुलासा, सुरक्षित है काकभूषणी।
आपको बता दें, रोज होती है काकभूषुंडी की पूजा अर्चना। और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में अभी आप सबसे लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो सिर्फ आज की खबर के पास है। जो सिर्फ आज की खबर के पास है कि उसकी रोज पूजा अर्चना हो रही है, वो सुरक्षित है, चंपत राय के कक्ष में मौजूद है। और दूसरी तस्वीर तब की है जिसको लेकर विवाद गहराया था। जो दान होने के बाद जो भारद्वाज है, जिन्होंने दान दिया था, उन्होंने यह कहा था कि हमें इसकी रसीद नहीं प्राप्त हुई है। लेकिन जब आज की खबर तय पर गया, पूरी जानकारी जुटाई और अफवाहों पर विराम लगाया। काकभूषुंडी बिल्कुल सुरक्षित चंपत राय के कक्ष में मौजूद है, रोजाना उसकी पूजा अर्चना होती है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज की खबर का सबसे बड़ा खुलासा, अयोध्या से जुड़ी अफवाहों पर विराम लग गया है और उस पर, उन अफवाहों पर भी बड़ा खुलासा हुआ। आपको बता दें और सीधे रुक करेंगे जिन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है। हमारे विवेक त्रिपाठी ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वो अयोध्या में ही मौजूद है। विवेक जी, जैसा आपने कहा था, वो सच्चाई आपने सामने लाके रख दी जिसको लेकर तमाम अफवाहें चल रही थी कि काकभूषुंडी गायब हो गया, चोरी हो गया, वो सारी अफवाहों पर विराम है। बिल्कुल विशाल, देखिए, जो अनीता भारद्वाज जिन्होंने काकभूषुंडी की प्रतिमा चंपत राय को दी थी और इच्छा जताई थी कि वो प्रतिमा प्रभु श्री राम के मंदिर में, श्री राम के चरणों में के पास रखी जाए। हालांकि वो प्रतिमा वहां नहीं रखी गई, लेकिन वो जब नहीं मिली और उसकी रसीद भी नहीं मिली उनको, उस प्रतिमा के बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिली, काफी लंबा इंतजार करने के बाद, तो उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी दी हुई प्रतिमा गायब हो गई है। उन्होंने शक भी जताया था कि शायद वो प्रतिमा चोरी हो गई है। लेकिन आज की खबर ने उस प्रतिमा को ढूंढ निकाला। वो प्रतिमा काकभूषुंडी का जो चांदी की प्रतिमा है, वो इस समय चंपत राय के कार सेवकपुरम स्थित कक्ष में उनके पूजा घर में रखी हुई है। उस पूजा घर में जहां वो खुद पूजा करते हैं, और जिस प्रतिमा की फोटो हमने विशेष तौर पर एक्सक्लूसिवली जो दिखाई है अपने दर्शकों को, उस काकभूषुंडी का जो प्रतिमा है, उसमें जिस तरह से उसमें चेन पहनी हुई थी, जो ओरिजिनल जिस अनीता भारद्वाज ने जो फोटो दिखाई है अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, वही चेन उस प्रतिमा के गले में भी है। इसके अलावा जो मनके की माला है वो भी लिपटी हुई है। रोज सुबह शाम वहां पर प्रभु श्री राम के चरणों में रखी हुई इस काकभूषुंडी की प्रतिमा का पूजन होता है, पूजा अर्चना होती है और पूरे सम्मान के साथ उस प्रतिमा को वहां पर रखा गया है। तो ये जो अफवाह सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही थी कि कार सेवकपुरम से जो तोहफे मिले थे, जो चांदी की प्रतिमाएं मिली थी, जो चांदी की सिल्लियां मिली थी सोने के चांदी की ईंटों के रूप में, वो सब गायब है, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, उनकी कोई रसीद भी नहीं दी गई है। तो उन अफवाहों पर आज की खबर ने विराम लगा दिया है, क्योंकि वो सारी जानकारी आज की खबर के पास है। चाहे वो मनवानी हो, जिन्होंने, जो सिंधी समाज के प्रमुख है, जिन्होंने आरोप लगाया कि 200 किलो चांदी की ईंटें उन्होंने दी थी और उन ईंटों की कोई उनको रसीद नहीं मिली, रिसिप्ट नहीं मिली, और वो ईंटें कहाँ हैं इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो ये पहले ही हमने आज की खबर में साफ कर दिया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिंट संस्था की मदद से उन चांदी के ईंटों के साथ ही तमाम और चांदी के जो सामान मिले थे, जेवर मिले थे, उनको गलवा कर आधा आधा किलो की ब्रिक्स के रूप में, सिल्लियों के रूप में अपने ही जो स्टोरेज है वहां पर सुरक्षित रखा गया है। उसी तरह से प्रतिमा गायब होने की बात चल रही थी, लेकिन अब वो प्रतिमा के बारे में पता चल गया है। उसकी फोटो भी
हमने अपने दर्शकों को दिखा दी है कि वो काकभूषुंडी की वो प्रतिमा चांदी की चंपत राय के कक्ष में, उनके पूजा कक्ष में, पूजा स्थान पर रखी हुई है और इन सारी अफवाहों पर आज की खबर ने विराम लगा दिया है। विशाल, बिल्कुल। और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया का जिक्र आपने किया, सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे अभी भी जब वो चांदी का जिक्र आया कि जो सिंधी समाज ने चांदी दी है वो एक भी 200 किलो चांदी थी वो गायब हो गई थी। लेकिन जैसा आपने दर्शकों को बताया कि उसके बकायदा जो एसबीआई के नॉर्म्स हैं लॉकर में रखने के, आधा किलो के शायद आपने बताया था ईंट उसको बनाकर वहां पर रखवाए गए। विवेक जी, बिल्कुल बिल्कुल विशाल, सारी चीजें सुरक्षित है। हालांकि ट्रस्ट की तरफ से एक गलती जरूर हुई है कि जब उन्होंने ये प्रतिमाएं दान में दी थी, चांदी के जो ईंटें हैं वो दान में दी थी, जो जेवर है सोने चांदी के दान में दिए थे, प्रभु श्री राम की श्रद्धा में उन्होंने दान अर्पित किया था, उनको उस समय उसकी रिसिप्ट नहीं मिल पाई थी और ये कहा गया था कि रिसिप्ट बाद में देंगे, लेकिन बाद में भी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये लापरवाही है, लेकिन ये चोरी नहीं है। जिस तरह से जो आरोप लग रहे हैं कि ईंटें गायब कर दी गई, जो जेवर थे चांदी के सोने के वो गायब कर दिए गए, काकभूषुंडी की प्रतिमा गायब कर दी गई, तो ये साफ हो गया है कि वो सारा सामान कहीं ना कहीं ट्रस्ट के पास सुरक्षित है, चाहे वो बैंक में हो या जो कारसेवकपुरम है वहां हो या किसी अन्य स्थान पर रखा हो, वो सारा सामान चांदी का हो या सोने का वो सब सुरक्षित है। और जो चीजें हैं उसकी लिखा पढ़ी की बात भी आ रही है कि लिखा पढ़ी में सारी चीजें हैं, लेकिन चंपत राय फिलहाल अभी वो चूंकि ऐसे आरोपों से घिरे हैं तो अभी किसी भी तरह का कोई बयान मीडिया के सामने आकर नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है, जो उनके ऑफिस के लोगों से मालूम चला है कि उनका ये कहना है कि जब एसआईटी की जांच पूरी हो जाएगी तब वो इन आरोपों का जवाब देंगे, क्योंकि अभी वो खामोश इसलिए है कि कहीं एसआईटी की जांच प्रभावित ना हो, उस जांच पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसी वजह से वो खामोश है, इसी वजह से वो कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ये जांच खत्म हो जाएगी, एसआईटी अपनी जांच पूरी कर लेगी, तब वो सारे आरोपों का, सारे जो उन पर ब्लेम लग रहे हैं उनका एक एक करके जवाब देंगे और इसी समय का वो इंतजार भी कर रहे हैं। अभी वो खामोश है, लेकिन एसआईटी की जांच पूरी होने तक, जिस दिन वो जांच पूरी हो जाएगी उस दिन चंपत राय सारे आरोपों का जवाब देंगे। ऐसा उनके जो ऑफिशियल्स हैं, जो आधिकारिक रूप से उनके ऑफिस में साथ में रहते हैं लोग, उनका ये कहना है कि अभी वो इसीलिए खामोश है कि कहीं उनके बोलने से एसआईटी की जांच पर कोई असर ना पड़े। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, काकभूषुंडी बिल्कुल सुरक्षित है। जो भी कहा गया था, काकभूषुंडी के गले में जो चेन रुद्राक्ष की माला जैसे दी गई थी वैसे ही सुरक्षित है और ये उस कक्ष में मौजूद है, उस मंदिर में मौजूद है जहां पर चंपत राय नित्य पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही साथ काकभूषुंडी की पूजा अर्चना करते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ आज की खबर के पास है। जैसा भी हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी ने बताया कि समय आने पर चंपत राय सामने आएंगे, मीडिया के सामने। ऐसे तो वो सामने ही है, लेकिन जब वो सामने आके उन सारी बातों को बताएंगे, जैसे उन्होंने कहा कि एक गलती हुई ट्रस्ट से, जो ये सारे जो भी चीजें चल रही थी सोने चांदी की, उनकी जो रसीदें समय पर नहीं मिल पाई, अभी तक नहीं मिल पाई, उसका खामियाजा यह है कि तमाम अफवाहें सोशल मीडिया और इधर उधर उड़ रही थी, जिस पर फिलहाल एक अफवाह पर तो विराम लगा दिया गया है कि चांदी की माला जो सिल्लिया थी, जो 200 किलो चांदी दी गई थी, वो कहा है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई है कि जो 200 किलो चांदी दी गई थी उसको बकायदा एक मिंट कंपनी है जिसके थ्रू गलवाया गया और फिर उसको एसबीआई के लॉकर में सुरक्षित रखवाया गया। जो चांदी की बड़ी माला की बात हो रही थी वो कारसेवकपुरम में रखा गया है, वहां सुरक्षित है। चंपत राय के कक्ष में बात की जाए तो काकभूषुंडी सुरक्षित है। तो जो फिलहाल जिन चीजों की चर्चा थी वो सारी चीजें सुरक्षित है। जो चोरी और जो गायब होने की बातें सामने आ रही थी उनको सिरे से खारिज किया जाता है।